नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया झेल रही है, यहाँ तक कि भारत भी इससे छूटा नहीं है। भारत में भी दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। इसलिए आप सभी को जागरूक बनने की आवश्यकता है और दूसरों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे अपने आप को और देश को बचाया जा सके। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि दिल्ली को छोड़कर भारत के कई राज्यों में आज से थोड़ी छूट दी गई है। अगर हम वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कई जिले रेड जोन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन कुछ जिले रेड जोन से बाहर हैं, जिन्हें कुछ बहुत छूट दी गई है। आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सार्वजनिक यातायात, अंतर्राज्यीय आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, हवाई व ट्रेन सेवाएं, सिनेमा घर, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम खाना, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बाजार जैसी सार्वजनिक स्थान 3 मई 2020 तक बंद रहेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के डीएम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। अगर लखनऊ के डीएम चाहेंगे तो छूट मिलेगी और डीएम नहीं चाहेंगे तो छूट नहीं मिलेगी। कल ही लखनऊ के डीएम ने एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में नए दफ्तर नहीं खुलेंगे। सचिवालय और लोक भवन दफ्तर पूर्व में जारी आदेश के तहत खुले रहेंगे। मनरेगा आज का काम जहां पहले से चल रहा है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए काम पूर्ववत चलता रहेगा। जरूरी वस्तुओं की फैक्ट्रियां भी पहले की तरह चलती रहेंगी। इसके साथ ही कई जिलों में 33% कर्मचारियों के साथ सरकारी कामकाज के लिए दफ्तर खोलने के लिए निर्देश स्थानीय स्तर पर दिए गए हैं। अगर जिस जिले में छूट देनी है, अगर वहां का डीएम चाहे तो छूट दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। डीएम पहले जिले की समीक्षा करेगा, उसके बाद आपको छूट का अधिकार मिलेगा। आपको कौन कौन से छूट मिलेंगे यह जिले के डीएम पर निर्भर करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सारी प्रक्रिया ठप है। अप्रैल माह में परिणाम आने की उम्मीद थी, उस पर भी विराम लगता दिख रहा है। जो भी बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है। जल्द ही आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी। अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है, उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। जो सूचनाएं हैं कि 3 मई के बाद ही कोई प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में शुरू होगी। अभी वर्तमान की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको परिणाम के लिए मई माह का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं आएगा, परिणाम आएगा, लेकिन आपको मई माह का इंतजार करना होगा। आपको मेरे द्वारा बताया गया है कि स्टेनोग्राफर, केन सुपरवाइजर, टेक्निकल असिस्टेंट, लोअर 2, लोअर पीसीएस 2019, इसी प्रकार के बहुत से परिणाम तैयार हैं। दूसरी खबर डाइट बीटीसी प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन तैयारी को लेकर है। डाइट लखनऊ बड़े स्तर पर बीटीसी ट्रेनर्स की ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के साथ उन्हें परीक्षा की तैयारी भी करवा रहा है। डाइट प्रिंसिपल डॉक्टर पवन सचान का कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एग्जाम रद्द कर दिए गए थे। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार कर प्रशिक्षुओं को दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इंटरनल टेस्ट भी ले रहे हैं। तो जो लखनऊ डाइट पे किया जा रहा है, जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से सभी डाइटों पर किया जाना चाहिए, जिससे बीटीसी प्रशिक्षुओं की तैयारी बाधित ना हो, उनकी तैयारी होती रहे। तीसरी खबर अमेरिका की है। अमेरिका में स्कूल कॉलेज साल भर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसका मेन कारण है कोरोना वायरस। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वहां की सरकार ने ज़्यादातर राज्यों में सभी स्कूल कॉलेज 1 साल के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अमेरिका के 31 राज्यों में इस शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और वहाँ पर व्यवस्था की गई है ऑनलाइन क्लासेज की। पहले भी ऑनलाइन क्लासेज चलते थे, अब भी ऑनलाइन क्लासेज वहाँ पर चल रहे हैं। तो वहाँ की पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था पहले से ही पूरी तरह फिक्स थी और जिस तरह से वहाँ के कार्य किए जा रहे हैं रूल के हिसाब से, उसी तरह से भारत में भी कार्य किए जाने चाहिए। भले ही स्कूल कॉलेज बंद रहें, लेकिन जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। चौथी खबर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम को लेकर है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम कब तक घोषित किए जाएंगे, इसके संबंध में मेरे द्वारा आप सभी को बहुत पहले ही जानकारी दी गई है। लेकिन सवाल उठते हैं, जब मूल्यांकन कार्य ही नहीं हो पाएगा तो परिणाम कैसे आएंगे? क्या बिना मूल्यांकन कार्य के ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे? आपको बता दें कि राजधानी समेत प्रदेश भर में शुरू हो रहे यूपी बोर्ड के मूल्यांकन कार्य को लेकर विरोध होने लगा है। रविवार को राजकीय शिक्षक भी इसके विरोध में उतर आए हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह कदम घातक साबित हो सकता है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारसनाथ पांडे का कहना है कि 25 अप्रैल 2020 के आसपास मूल्यांकन शुरू करने के विचार से शिक्षक समुदाय में तमाम प्रकार की आशंकाएं हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण यातायात साधन बंद हैं, सभी शिक्षकों के पास निजी वाहन नहीं है, ऐसे में शिक्षकों को आने जाने की समस्या है। संघ की प्रांतीय महामंत्री छाया शुक्ला का कहना है कि मूल्यांकन केंद्र पर 400 से लेकर 1000 तक शिक्षक उपस्थित होते हैं और कॉपियों का बंडल, ओएमआर शीट, उपस्थिति रजिस्टर आदि कई हाथों से गुजरते हैं। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण होने का डर भी है। अब देखना होगा कि शासन के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल 25 अप्रैल 2020 से जो मूल्यांकन कार्य शुरू होने वाला था उस पर भी विराम चिन्ह लगता दिख रहा है। पांचवी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर है। संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर के संबंध में मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही जानकारी दी गई थी। कल भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। जो लोग वीडियो देखे हैं उन्हें मालूम होगा कि 3 मई 2020 के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अहम बैठक होगी। स्थिति को देखते हुए संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर पर काम शुरू किया जाएगा। जो भी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं, जैसे ROER 2016, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019, APO 2018 एवं PCS 2019 मुख्य परीक्षा, इन सब के बारे में उस संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर में जिक्र होगा। अब सवाल उठता है कि संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर कब तक आ सकता है। तो मेरे द्वारा कल ही आपको बताया गया है कि 20 मई 2020 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने के विचार में है। परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, तो इसके संबंध में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि जुलाई के लास्ट और अगस्त माह से परीक्षाएं शुरू होंगी। पहले खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019, यूपी PCS 2019, उसके बाद ROER 2016 का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल आप इंतजार करें, आपको 20 मई 2020 तक भर्ती परीक्षा कैलेंडर अवश्य देखने को मिलेगा। छठवीं खबर है कि जो पेंडिंग भर्ती परीक्षा परिणाम हैं वे कब तक जारी होंगे। तो इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि 6 मई तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विचार में है कि यूपी PCS 2018 और APO 2018 प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट दे दिया जाए। अब यूपी PCS 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम 6 मई तक अवश्य आ जाएगा। उसमें काम कुछ बाकी हैं, अभी काम की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। फिलहाल आज पहले समीक्षा बैठक होगी। आयोग की प्रक्रिया को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके संबंध में आज आयोग में चर्चा होगी। फिर 23 अप्रैल 2020 को भी बैठक होगी। उसके बाद परिणाम के संबंध में डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 मई 2020 तक यूपी PCS 2018 और APO प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप धैर्य बनाए रखें, इंतजार करें। सातवीं खबर आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें प्रतियोगी छात्रों की बात की गई है। एक प्रतियोगी छात्र ने कमेंट किया, प्रतियोगी छात्र का नाम है विवेक यादव। विवेक यादव जी लिखते हैं, इस बात का मैं समर्थन और सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन सरकार से कुछ कहना भी चाहता हूँ। कोटा में फंसे छात्र के लिए बसें भेजी गईं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी फंसे छात्र इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में हैं, सभी को उनके तहसील और घरों पर भेजा जाए। क्या आप सहमत हैं सर जी? अगर आप सहमत हों
तो अपने चैनल के माध्यम से सभी छात्रों को यह बताएं। तो विवेक यादव जी ने जो लिखा है 101% सही लिखा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर सरकार द्वारा कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए 200 बसें भेजी जा सकती हैं, तो क्या इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी में फंसे छात्रों के लिए बसें नहीं भेजी जा सकती हैं? उन्हें उनके गृह जनपद तक नहीं पहुंचाया जा सकता है? जब पेट खाली रहेगा तो छात्र कैसे रहेंगे? खाने की ना व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना जेब में 1 रुपया। जो मकान मालिक हैं कह रहे हैं कि आप खाली करिए या तो किराया दीजिए। शासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो भी प्रतियोगी छात्र अपने घर को जाना चाहते हैं उनके लिए बस की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्रों से अपील करता हूं कि ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार को इस बात से अवगत कराएं कि हम लोग इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी में फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए। मैं आपके समर्थन में हूँ। RCN जॉब न्यूज चैनल आपके समर्थन में है। 8वीं खबर RRB NTPC एग्जाम डेट 2019 को लेकर है। RRB NTPC एग्जाम डेट 2019 के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है जो कि RRB NTPC एग्जाम 2019 के लिए अप्लाई किए हैं। मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया था कि RRB NTPC एग्जाम का आयोजन अक्टूबर से लेकर जनवरी 2021 के बीच होगा। उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि आयोजन होगा तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। 4 माह से मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं। आज की जो बड़ी खबर है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि रेलवे के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अर्थात NTPC के तहत 4000 से अधिक अलग अलग पदों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी फिर से शुरू होगी। परीक्षा कराने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड अर्थात RRB एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। एजेंसी नियुक्ति की प्रक्रिया बीते फरवरी से शुरू हो गई थी। अप्रैल के अंत तक एजेंसी की घोषणा होनी थी। मई के अंत तक परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। सुबेदारगंज स्थित RRB कार्यालय खुलने के बाद NTPC परीक्षा के लिए एजेंसी नियुक्ति का काम होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पिछले साल मार्च में इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए थे। देश भर में 25,000 गैर तकनीकी पदों के लिए 1,25,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम डेट का इंतजार है कि घोषणा कब हो, एग्जाम कब हो और ज्वाइनिंग कब ले लें, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं और आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा में और विलंब होने की आशंका है। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। आज की जो खबर थी मैं आपको बता दिया हूं। आगे कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो इस चैनल के माध्यम से सही और सटीक आपको दिया जाएगा।